और इस बीच एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से आ रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। यहाँ पर एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जहां बैलेट बॉक्स लेकर कुछ लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बात का जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी कि पहले तो मतदान करवाना मुश्किल, और अगर मतदान हो भी गया तो आपका मत कितना सुरक्षित रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब आप इस शख्स को देखिए, ये पूरी की पूरी मत पेटी उठाकर भाग रहा है। ये कौन है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये इस मत पेटी को सुरक्षित रखना चाहता है क्योंकि किसी पोलिंग बूथ पर बहुत ज्यादा हिंसक घटना घट गई है, या फिर ये मत पेटी को यहाँ से हटाकर इसको बर्बाद करना चाहता है। वो नहीं चाहता यहाँ पर मतों की गिनती हो। अभी फिलहाल इतनी सी तस्वीर देखकर तो ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की हिंसक घटनाएं घट रही हैं उसके बाद ये भी संभावना है कि हो सकता है इस मत पेटी को सुरक्षित रखा जा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति यहाँ से इसे मत पेटी को चुरा कर भाग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की हिंसक घटनाएं घट रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली है। और ये तस्वीर तो हैरान करने वाली है। आप देखिए कितनी तेजी से ये युवक इस मत पेटी को उठाकर भाग रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बड़ी हैरान करने वाली ये तस्वीर है। मत पेटी को ऐसे कोई भी क्या उठाकर भाग सकता है? कहाँ है पुलिस फोर्स, कहाँ है केंद्रीय रिजर्व फोर्स? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कूच बिहार की लगभग ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कूच बिहार में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कोई मतपेटी उठा के लेके भाग रहा है, कोई बूथ के अंदर जाके हंगामा कर रहा है। थोड़ी देर पहले तो ये स्थिति थी कि बूथ जहां पर मतदान हो रहा था वहां बूथ अधिकारियों से भी लंबी चौड़ी झड़प हो गई थी। और कूच बिहार के अलावा मुर्शिदाबाद, ये ही दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जबरदस्त हिंसक झड़प हो रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चूंकि हाईकोर्ट ने इंटरवीन करके ये कहा था कि हिंसा बहुत ज्यादा हो सकती है, और इसी वजह से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो बटालियन 822 कंपनी तैनात की गई है पश्चिम बंगाल में, सिर्फ चुनाव या मतगणना के टाइम नहीं बल्कि इसके आने वाले 10 दिनों तक के ये पूरी की पूरी टीम यहां पर मौजूद रहे और पूरे हिंसाग्रस्त इलाकों में नजर बनाए रखे। यानी साफ इशारा है कि हिंसा का दौर फिलहाल अभी थमने वाला नहीं है, ये शुरुआत है। अभी तक के 7 मौतें 24 घंटे के अंदर हुई, और 7 मौतों के बाद अगर पूरे जो चुनाव ऐलान से अभी तक की अगर स्थिति देखें तो ये टोटल आंकड़ा 26 है। हालांकि अपुष्ट खबरें एक और आ रही है कि एक कूच बिहार में एक और मौत हुई है, अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जो अंदेशा जताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। और ऐसी तस्वीरें बहुत ज्यादा, जैसे माताभंगा की मैं अभी आपको कूच बिहार की बात बता रहा था, वो इलाका ऐसा है कि वहां पे बूथ सेंटर में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है। कूच बिहार में 2 जगहों पर बहुत ज्यादा बूथ सेंटर्स पर हमले हुए हैं, वहां पर बूथ कैप्चरिंग जैसी शिकायत भी आई है। वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। भांगड़ इलाके में फिलहाल अभी शांति है, लेकिन शुरुआत में सुबह में जरूर हंगामे की खबर आ रही थी। फिलहाल अभी यहाँ पर शांति है। और मुर्शिदाबाद और मालदा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अतिरिक्त जो सेंट्रल फोर्सेज है उनकी टीम पर और भेजी गई है। 45 कंपनियां पहले ही तैनात की गई थी। जो तस्वीर अभी आपने भेजी और जो तस्वीर इस वक्त इंडिया टीवी पर दर्शक देख रहे हैं, बहुत हैरान करने वाली ये तस्वीर है कि अब तक तो हमने सुना था कि दबाव में आकर लोगों से वोट करवाए जाते हैं, बैलेट पेपर पर सील अलग लगवा दी जाती है, बैलेट पेपर के साथ साथ पूरे के पूरे बैलेट बॉक्स के चोरी होने की खबर हमने सुनी थी, लेकिन ये तो हम होते हुए देख रहे हैं। एक युवक पूरे की पूरी मत पेटी उठाकर अपने हाथ में लेकर तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, कहाँ की ये तस्वीर है, अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन इलाके को तो देखकर ये अंदाजा लग जाता है कि ये है तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर, और ऐसे किसी इंटीरियर इलाके की तस्वीर है जहाँ पर पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं, और ये मत पेटी लेकर भाग रहा है। मनीष, बहुत ही हैरान कर देने वाली ये तस्वीर। अब तक तो हम केवल सुनते आए थे कि मत पेटी चुरा ली गई, बैलेट बॉक्स चुरा लिए गए, अब तो चोरी होते सामने दिखाई दे रहे हैं।
जी हाँ, बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है। कुछ देर पहले आप बीजेपी नेताओं के जो ट्वीट्स आप देख रहे थे, उसमें भी तमाम ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही थी जिसमें बैलेट पेपर लेके लोग दिखाई दे रहे थे कि भाई बूथ कैप्चरिंग हो रही है, इस तरीके की भी तस्वीरें आ रही थी। लेकिन तमाम ऐसी जगहों पे तस्वीरें लगातार आ रही हैं, कंट्रोल कैसे होगा, एक ये सवाल बहुत बड़ा है। प्रशासन क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है, लोकल पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, फिर इस तरीके की घटना क्यों हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बूथ जहाँ पर मतदान हो रहा है उसके आसपास बमबाजी हो रही है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है वोट डालने के लिए, ये इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों इस तरीके की घटनाओं को रोक नहीं पाती है। एक तस्वीर आपको मैं विधानसभा चुनाव की भी उस वक्त में बताऊंगा जिस वक्त नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद जो मुख्यमंत्री बिल्कुल, आप मनीष नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।